हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, आपने ठीक सुना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। ये आज की डेट में हमारे इंडिया में काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, काफ़ी मिथ है लोगों के बारे में। हर धर्म का लोग, हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का लोग अपनी बात करता है। पर जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पायर होकर या किसी रिलीजन से इंस्पायर होकर नहीं है। कुल मिला के जो मैं आपको आज इस टॉपिक पे समझाना चाहता हूँ, आप अपने इस लेक्चर में समझाना चाहूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है क्या? समान आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं, ये इंडिया में एक प्रपोजल है। ये एक प्रपोजल है जो पिछले कई सालों से है, जो पेंडिंग है। इसके काफ़ी पॉलिटिकलाइज भी किया गया, काफ़ी डिबेटेबल है, चला आ रहा है, आगे भी होगा नहीं होगा इम्प्लीमेंट पता नहीं। लेकिन ये इंडिया में एक प्रपोजल है कि सभी सिटीजन्स को एक पर्सनल लॉ के अंदर लाया जाए। जैसे अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के तीनों अक्षर को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्लियर होगा। क्योंकि हमारे इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों को इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। कोई किसी नज़र से देखता है, कोई किस नज़र से देखता है। जिसने जो चश्मा पहन रखा है वो उस नज़र से देखता है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जी हाँ, क्लियर होता है। यूनिफॉर्म एक समान। स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो एक यूनिफॉर्म में जाते हैं। उनका स्कूल का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि अगर स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, वो सब एक जैसे दिखे। उनमें कोई अमीर ना दिखे, कोई गरीब ना दिखे, किसी की कोई जाति ना दिखे, किसी का कोई रिलीजन ना दिखे। यूनिफॉर्म यानी पूरे देश में एक समान। अभी हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोग अपने अपने जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो ग्रंथ हैं रिलीजियस, वो फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं। हिंदू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें जो सिख है, बुद्धिज़्म है, जैनिज्म है, वो भी हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं। मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियन क्रिश्चियन लॉ को फॉलो करते हैं। पारसी पारसी लॉ को फॉलो करते हैं। और जो काफ़ी ट्राइबल एरिए हैं, उनके एक अपने रीति रिवाज है, एक उनके, वो उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानने वाली है कि यूनिफॉर्म मतलब लॉ यूनिफॉर्म बनेगा, रिचुअल्स यूनिफॉर्म नहीं होंगे। जो मुझे समझ आती है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो धर्म के लोग जो रिवाज अपने तरीके से करते आ रहे हैं वो उसी तरीके से करेंगे। जहाँ जिसकी जो पूजा पाठ, जो शादी, जो जिस तरीके से होती आ रही है, वो उसी तरीके से, उसी रिचुअल्स से होंगे। रिचुअल्स वही होंगी, सिर्फ लॉ कॉमन होगा, यूनिफॉर्म। आगे हम चलते हैं सिविल। सिविल वर्ड हम अपनी कोर्ट में देखते हैं, कचहरी में देखते हैं। सिविल यानी दीवानी। दीवानी में काफ़ी चीज़ें आती हैं। टोर्ट आता है, फैमिली कोर्ट आती है, कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। जो मेन इस टॉपिक पे जो डिबेट है वो फैमिली लॉ की है। सिविल में फैमिली लॉ जो मेन डिबेटेबल इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है। फैमिली लॉ के अंदर मैरिज आती है, उसके बाद डिवोर्स भी आता है, सेपरेशन आता है, एडॉप्शन आता है, सक्सेशन आता है, यानी उत्तराधिकारी आता है। हर धर्म के लोग हर अपने रिचुअल्स के हिसाब से, अपनी लॉज के हिसाब से करते हैं। शादी का है, डाइवोर्स का है। अब जैसे हिंदू समाज में डाइवोर्स के बाद अगर केस चलता है, तो अगर बच्चा है तो उसको 18 साल तक उसका मुआवजा देना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है। जबकि मुस्लिम लॉ में वो 3 महीने या 4 महीने तक का ऐसा कुछ होता है। हर एक का अलग अलग लॉ है। जैसे शादी की बात करते हैं, अब हमारे हरियाणा के अंदर जो हिंदू समाज में
गोत्र में, सेम गोत्र में शादी करने को अच्छा नहीं मानते काफ़ी लोग, लेकिन महाराष्ट्र के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो सेम गोत्र में शादी कर लेते हैं। इसी तरह मुस्लिम्स में अपना बुआ परिवार में, मामा परिवार में शादी कर लेते हैं। तो हर एक के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। इसी तरह डाइवोर्स का मैंने आपको बताया, इसी तरह एडॉप्शन का है, और इसी तरह सक्सेशन का है, सक्सेसर। अब जैसे हमारे नॉर्थ में, हमारे काफ़ी एरिया में जो सक्सेसर है, जो प्रॉपर्टी है, वो फादर से सन को आती है। लेकिन साउथ के काफ़ी स्टेट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे, वो मदर से डॉटर को हो जाती है। तो हर एक का अलग अलग रूल है, अलग अलग कायदे कानून है। हर एक जो इंसान है अपने धर्म के हिसाब से, अपने रिचुअल्स के हिसाब से वो लिविंग करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल, यानी यूनिफॉर्म सिविल से क्या हुआ, एक समान सिविल मतलब सिविल चीज़ें, फैमिली लॉ के अंतर्गत आने वाली शादी, तलाक, गुजारा भत्ता और सक्सेशन और आपका एडॉप्शन, ये सब चीज़ें एक लॉ से बंधी हों। रिवाज सबके अपने अपने हैं, वो अपने अपने रिवाजों से करें। जो इस भाव का मतलब है, जो इस शब्द का मतलब है कि रिचुअल्स में कोई फर्क नहीं है, जिसने जो जैसे जहाँ जिस तरीके से करता है वो वैसे ही करेगा, सिर्फ लॉ कॉमन हो। उसके बाद आता है कोड। कोड मतलब लॉ बनना, कोड, कोडिंग। एक एग्जांपल से हम लेते हैं, एक कमरे में चार लोग रहते हैं, चारों ने अपना काम बांट रखा है। कोई खाना बनाएगा, कोई बर्तन धोएगा, कोई झाड़ू पोछा करेगा, कोई कुछ करेगा। धीरे 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 चलते चलते उनमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है। किसी को लगता है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, किसी को लगता है मैं ज़्यादा काम करता हूँ। और समय के हिसाब से उसमें एक या दो बंदे ऐड हो जाते हैं, काम और बढ़ जाता है, उनमें और डिस्प्यूट आ जाता है कि मैं ये काम करता हूँ, या मैं कपड़े ज़्यादा धोता हूँ, या मैं खाना ज़्यादा बनाता हूँ, सामने वाला कुछ नहीं करता है। तो इस तरह से डिस्प्यूट आ जाता है। जब डिस्प्यूट आ जाता है, जब लोग बढ़ते हैं, जब वो संस्था बढ़ती है, जब वो ग्रुप बढ़ता है, काम का डिवीजन कैसे हो, काम का डिवीजन, उसके बाद जो उसके मुखिया होते हैं, जो जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं उस ग्रुप के, वो उस ग्रुप में उसको कहते हैं कि भाई इसको लिख लेते हैं, इसको कोड कर लेते हैं, इसको लॉ बना लेते हैं। यानी भाई लिख लेते हैं, याद नहीं रहता भाई ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा। जब जनता बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो फिर वो लिखित में आ जाता है कि इस आदमी की ये जिम्मेवारी है, इस आदमी की ये जिम्मेवारी है। वो करते करते वो लॉ बन जाता है। इसी को कहते हैं कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी पूरे देश में एक समान सिविल मुद्दों पे, सिविल मतलब इसमें कोई रिलीजन, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो नहीं, सिविल मुद्दों में जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, शादी, डिवोर्स, सक्सेसर, उत्तराधिकारी या एडॉप्शन, इस तरह की मुद्दों पे एक राय जो लिखित हो, सबके लिए एक समान। और ये पॉसिबल है अगर हम इस भावना से काम करें कि अपना माइंडसेट ऐसा बनाएं कि ओपन, कि हम इस भावना से काम करें कि हम किसी समाज, किसी धर्म या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए से ऊपर उठ के अगर हम ये काम करेंगे, हम किसी के रिचुअल्स को, किसी के रीति रिवाज को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ एक भले के लिए कानून बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये मुद्दा डिबेटेबल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है मेरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो सकता है। जब पूरे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो सकता है, पूरे इंडिया के अंदर एक आईपीसी है, पूरे इंडिया के अंदर एक सीआरपीसी लागू है, जब और कई कानून पूरे भारत के हर एक धर्म के, हर एक एरिया के लोगों पर एक समान है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फर्क है इसको देखने के नज़रिए का, फर्क है जो इसको बनाने वाले हैं वो किस नज़रिए से इसको देखते हैं। वो बनाने वाले कोई भी हो सकते हैं, आज आज कुछ हो, कल कोई और भी हो सकता है। तो बनाने वाले के नज़रिए के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो किस नज़र से इसको बनाना चाहता है। और मतलब मेरा मानना सिर्फ यही है कि अगर हम किसी के रीति रिवाज को ना छेड़े,
और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर काम करें तो ये हो सकता है। और इसमें इंडिया की भी ग्रोथ है और सभी लोगों की तो ग्रोथ है ही है। और जो खासकर एक वीकर सेक्शन को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है इसमें। वीकर सेक्शन वो बच्चा भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, या वो कहीं मेल्स भी हो सकते हैं। तो जहाँ जिस एरिया में जिस पॉइंट पे जो आदमी सफरर है उसको सपोर्ट मिलेगी। तो आज का मेरा मतलब सिर्फ यही था कि मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझाऊं आसान भाषा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। थैंक यू वेरी मच।